हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो अगर हम इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते, अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते, अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। I declare that the gospel has free course throughout my nation, and the righteousness of God is established in the land and in the hearts of men. The word of God prevails in this country, leading to a greater harvest of souls into the kingdom. In Jesus' name, Amen. The word of God prevails in this country, in India, leading to a greater harvest of souls into the kingdom. In Jesus' name, Amen. मैं घोषणा करता हूँ कि सुसमाचार आज़ादी के रास्ते से मेरे राष्ट्र भर में चल रहा है और परमेश्वर की धार्मिकता स्थापित हो रही है इस ज़मीन में और मनुष्यों के हृदयों में। परमेश्वर का वचन मेरे देश के अंदर प्रबल हो रहा है, भारत देश के अंदर प्रबल हो रहा है, जो अगुवाई करता हुआ जा रहा है। ऊंचे प्रकार के हर एक आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाने वाला फसल बनकर आ रहा है। ऊंचे दर्जे से, महानता से वो फसल बनाकर ला रहा है। यीशु नाम में आमीन। आज मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है 2 Thessalonians 2 chapter 7 verse, Jeremiah 29 chapter 7 verse, Romans 8 chapter 19, 20, 21, 22 verse। हम आज मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है वो पढ़ेंगे। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 7 वचन, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय का 7 वचन, रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 19 वचन से 22 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 Thessalonians 2 chapter 7 verse, किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे 2 Thessalonians 2 chapter 7 verse। For the mystery of iniquity doeth already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way। और एक बार पढ़ेंगे 2 Thessalonians 2 chapter 7 verse। For the mystery of iniquity doeth already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way। हम हिंदी में ये वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। शबियांतु खंबरहा अखासी कंबरो होसा रेदीन एकंबरो को लरहा अखासे कंबरो होशकर खासे केतकिन बिरहा लरबाह कासा। थैंक यू जीसस। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री, उसका 2 अध्याय का 7 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री 2 अध्याय का 7 वचन। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरी पत्री 2 अध्याय का 7 वचन। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा।
जरमिया 29 चैप्टर 7 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। जरमिया 29 चैप्टर 7 वर्स। किंग्स जेम्स वर्शन में से। And seek the peace of the city, whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it, for in the peace thereof shall ye have peace. और एक बार पढ़ेंगे जरमिया 29 chapter 7 verse। And seek the peace of the city, whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it, for in the peace thereof shall ye have peace। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स BSI बाइबल में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय का 7 वचन। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय का 7 वचन। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। थैंक यू जीसस। ये भविष्यवाणी था दनियल को, जो मतलब दनियल के लोग, जो इस्राएली लोग बंदिश करके नबूकदनेस्सर के राज्य में लेकर गए थे। तो वहाँ पे उनको जाने से पहले ये भविष्यवाणी करके रख दिया था परमेश्वर ने। तो ये भविष्यवाणी करके रख दिया था, तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके रखा हुआ था, वैसा ही उनका जीने का तरीका भी था। वो सब उस नबूकदनेस्सर के काम काज में भागीदार हो चुके थे और उन्होंने वहाँ अपने अपने पोजीशंस को उन वफादारी के साथ निभाना शुरू कर दिया था, उनके अधीन रहकर। सिर्फ उनके जो स्पिरिचुअलिटी थी, आत्मिकता थी, उसके साथ वो इकट्ठे नहीं थे। बाकी कामकाजों में वो अपनी तरफ से पूरी ईमान रखकर वो काम कर रहे थे। तो ये पहले तो उनके लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी। इसके लिए उनके अंदर का गुण आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर पहले ही उनके बारे में बोल कर रखता है और फिर उनके गुण और स्वभाव उनको मिलता है वैसा ही। ओके, तो हमारा जीवन हमेशा ध्यान रखो, जैसे हम हैं उसके लिए परमेश्वर का वचन पहले कह चुका है। ओके, और कह चुका है, और वैसा ही फिर वो हमको गुण और स्वभाव देता है ताकि हम उसी के ढांचे में अपना रास्ता चल सके। ठीक है, तो ये लोगों ने, दनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, इन लोगों ने उन सबका कुशल ही देखा। ओके, उनका विरोध नहीं किया, उनके साथ चालबाजी नहीं की कि वो बंदिश बना के लेकर आया है नबूकदनेस्सर, तो उनके ही बीच में रहकर उनके ही ऊपर घात लगाए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। ओके, उनका नुकसान कर दे या उनको ऐसा सबक सिखाए, कुछ तो ऐसा करे, ऐसा उन्होंने चालबाजी के दिमाग नहीं लगाए। ओके, उन्होंने उनका कुशल चाहा, उनके अधीन रहकर शांति से चलते रहे और यहोवा से प्रार्थना करते रहे। है ना, दनियल की कितनी बार हमने प्रार्थना के विषय सुने हैं कि वो प्रार्थना करता था, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करता था और वो मनन करता था, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करता था, वो सब स्टडी करता था और वो यत्न करता था कि कैसे इस देश को, इस बादशाह को हम लाभ दे। ओके, वो यत्न के साथ, उनके लिए कुशल के साथ ईमान रखते हुए चल रहे थे। पहले ये भविष्यवाणी हुई और फिर बाद में उनका उस बंदिश में जाना
और वहाँ पे उनका स्वभाव उस तरह से होना, ये सब कुछ उसके बाद अरेंज हो गया। ओके, तो परमेश्वर के भविष्यवाणियाँ हमको उस भविष्यवाणी को पूरा होने का सेटिंग्स में रखता है। ओके, तो अगर परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा, तो परमेश्वर जब ऐसा वचन बोल रहा है तो इसका मतलब क्या बनता है कि परमेश्वर आपको वैसा स्वभाव देगा, वैसा गुण देगा जो उसको आपके लिए उस वचन को पूरा करना आसान हो जाएगा। ओके, आप ऐसा नहीं कि अगर आप पाप करते रहे, अधर्म करते रहे और परमेश्वर का वचन आपके लिए बोल रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, तो पाप करते रहना, ऐसा नहीं है। ओके, आपको जब परमेश्वर का वचन अगर ये दे रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, अगर आप ये वचन को जानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन आपके लिए दिया गया है, यानी एक मनुष्य जो परमेश्वर के साथ चल रहा है उसके लिए दिया गया है, और समझो आप उस वचन के ऊपर भरोसा करने लगे, तो आपका स्वभाव और आपके गुण उस प्रकार से ढल जाएंगे कि परमेश्वर को आपके साथ रहना संभव हो जाएगा। ओके, और उसको अपने साथ आपको देना, उसका साथ वो आपको देना संभव हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे गुण और स्वभाव परमेश्वर के वचन के ऊपर डिपेंड है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमको परमेश्वर वो स्वभाव और गुण देता है कि हम उस वचन के चौखट में आ जाए, ढांचे में आ जाए और प्राप्त कर सके। आमीन। तो ये वचन के आधार से आज हम लोगों को सीखने के लिए मिला। ठीक है, अगला वचन देखेंगे हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बाद वाला वचन, रोमन्स 8 चैप्टर 19 to 22 वर्स। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। रोमन्स 8 चैप्टर 19 वर्स से लेकर 22 वर्स तक हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर 19 वर्स से 22 वर्स तक। For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 19 से 22 वचन तक BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 19 से 22 वचन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और एक बार पढ़ेंगे
रोमियो की पत्री 8 अध्याय 19 वचन से 22 वचन तक। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके वचन हमारे स्वभाव और गुण बनाते हैं खुदा, और हमें प्राप्त कराते हैं। जो वचन कहता है वो हमें प्राप्त कराते हैं। ये परमेश्वर भेद आज तूने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।